चांदनी रात का इकरार। गांव के बाहरी किनारे पर बनी पुरानी हवेली, जिसकी दीवारों ने कई कहानियां सुनी थी, वहां माधव चाचा और कमला चाची रहते थे। कमला चाची की सुंदरता, उनकी गहरी आंखें और उनकी मोहक मुस्कान की चर्चा पूरे गांव में होती थी। उनकी चाल में एक अजीब सी नजाकत थी और उनकी हंसी में ऐसा जादू था जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकता था। लेकिन एक इंसान था जिसके लिए चाची सिर्फ एक खूबसूरत महिला नहीं, बल्कि उसके दिल की धड़कन थी, राजू। छुपे हुए एहसास। राजू गांव का एक नौजवान था जिसने अपनी जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही चाची के प्रति एक अनकहा आकर्षण महसूस किया था। वह जानता था कि यह भावनाएं किसी को बताने लायक नहीं है, लेकिन जब भी चाची उसके करीब होती, वह खुद पर काबू नहीं रख पाता। हर सुबह जब वह खेतों की ओर जाता, तो उसका मन हवेली के पास से गुजरने का बहाना ढूंढता। कभी चाचा की मदद करने के नाम पर, तो कभी चाची के लिए गांव से कुछ लाने के बहाने। लेकिन उसकी आंखों में जो चमक थी, वह उसकी दीवानगी को बयां कर रही थी। कमला चाची भी यह सब महसूस कर रही थी। वे जानती थी कि राजू की नजरों में सिर्फ एक मासूम सा आदर नहीं, बल्कि कुछ और भी छिपा था। वे जब भी उसे देखती, उनके होठों पर हल्की मुस्कान आ जाती। वो बारिश भरी रात। एक दिन माधव चाचा गांव से बाहर गए थे। हवेली में सिर्फ चाची थी। राजू को जब ये खबर मिली, तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। रात होते ही मौसम अचानक बदल गया। आसमान में बादल छा गए और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। हवेली की छत पर कमला चाची अकेली खड़ी थी, बारिश की बूंदों को अपनी हथेलियों पर महसूस कर रही थी। उनके खुले बाल हवा में लहरा रहे थे और हल्की चांदनी में वे और भी खूबसूरत लग रही थी। राजू ये सब देख रहा था। उसका दिल कह रहा था कि आज उसे अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और हवेली के अंदर चला गया। छत पर पहुंचकर उसने धीमे स्वर में पुकारा, चाची। चाची ने पीछे मुड़कर देखा। उनकी आंखों में हल्की शरारत थी, जैसे उन्हें पहले से ही पता था कि राजू यहाँ आने वाला है। तुम डर रहे हो, राजू? चाची ने मुस्कुराते हुए पूछा। राजू ने खुद को संभालते हुए कहा, डर नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी आपके पास आता हूँ, कुछ कह नहीं पाता। चाची कुछ देर उसे देखती रही, फिर धीरे से उसके और करीब आ गई। पहली बार जब दिल की बातें हुई। बारिश अब हल्की हो गई थी, लेकिन हवेली की छत पर एक अजीब सी गर्माहट थी। राजू, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? चाची ने धीमे स्वर में पूछा। राजू ने कांपते हुए स्वर में कहा, मैंने कभी आपको किसी और नजर से नहीं देखा, लेकिन जब भी आपको देखता हूँ तो लगता है कि मैं कहीं खो जाता हूँ। मुझे नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन जब आप पास होती हैं, तो दुनिया थम सी जाती है। चाची की आंखें हल्की सी नम हो गईं। उन्होंने धीरे से अपना हाथ उसके चेहरे पर रखा और कहा, तुम्हें पता है राजू, कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिनकी कोई परिभाषा नहीं होती। शायद यही वो एहसास है। राजू की धड़कनें तेज हो गईं। चाची ने उसकी हथेली पकड़कर अपने करीब खींच लिया। अगर यही मोहब्बत है तो हाँ राजू, मैंने भी इसे महसूस किया है। चांदनी रात का इकरार। राजू और चाची हवेली की छत पर खड़े थे। उनके बीच अब कोई दीवार नहीं थी। चाची ने धीरे से कहा, ये सही है या गलत, इसका फैसला दुनिया को करने दो, राजू। लेकिन दिल की आवाज को मत दबाओ। राजू ने धीरे से उनके हाथों को अपने हाथों में लिया और हल्के से अपने दिल के करीब रखा। बारिश की आखिरी बूंदें अब भी हवेली की छत पर गिर रही थी, लेकिन राजू और चाची के लिए अब कोई और दुनिया नहीं थी, सिर्फ वही लम्हा था जो हमेशा के लिए उनकी यादों में बस गया।